अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शैबिन किचन। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ पफ पेस्ट्री की रेसिपी। ये होममेड खारी मैंने पफ पेस्ट्री से बनाई और पफ पेस्ट्री का जो डो है वो बनाना बहुत ही आसान है। इससे आप खारी बना सकते हैं, पफ बना सकते हैं, चिकन पफ है, वेजिटेबल पफ है, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो है बट इसे आप एंड तक दीजिएगा। मैंने बहुत इसके ऊपर मेहनत की है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक बाउल ले लिया है मैंने। उसके बाद हम ले लेंगे यहाँ पर 2 कप वाइट फ्लावर, मैदा है ये सिंपल। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट हाफ़ टी स्पून, ऑयल डालेंगे 1 टेबल स्पून। इसके अंदर घी यूज़ नहीं करना है, हमने ऑयल डालना है। ऑयल 1 से 1.5 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं। ऑयल डालने के बाद इसे हम हाथों से इस तरह से मसल लेंगे, जिस तरह से समोसे या कचौरियाँ हम बनाते हैं इस तरह से, उस तरह से मसल लेना है। फिर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। पानी जो मैंने यूज़ किया है वो नॉर्मल वाटर है, जिस तरह का रूम टेम्परेचर का वाटर होता है उसी तरह का। अब जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हैं, उसी तरह का हमने एक डो बनाना है, लेकिन जो नॉर्मल रोटी के आटे से थोड़ा सा सॉफ्ट डो होना चाहिए। अब ये अच्छे से बाइंड हो चुका है। अब मैं इसे फ्लैट सरफेस पर डालूंगी और इसे हाथों से मैं अच्छे से मसलूँगी। 5 से 7 मिनट हमने इसे अच्छे से सॉफ्ट करना है। जितना आटा आपका सॉफ्ट होगा, आपकी पफ पेस्ट्री उतनी अच्छी बनेगी। इसके बाद हम इसे रेस्ट करने के लिए 30 मिनट्स टेबल टॉप पे ही छोड़ देंगे। इसे कवर कर देंगे और बिना कवर किए आपने नहीं रखना है, इसे एक तरफ रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने 100 ग्राम अनसॉल्टेड बटर लिया है, ये रूम टेम्परेचर पे है बटर। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून वाइट फ्लावर। अब इसकी जगह पर जो बेकरी वाले हैं वो मार्जिन यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर मार्जिन, वेजिटेबल मार्जिन कहीं पे भी नहीं मिला, इसलिए मैंने बटर यूज़ किया है। अगर आपके पास ये बहुत इजीली मिल जाता है मार्जिन, तो आप मार्जिन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 30 मिनट्स हो चुके हैं आटे को, ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है हमारा आटा। अब इसको जो है हम प्लेटफॉर्म को क्लीन कर लेंगे और उसके बाद ये डो को हम इसके ऊपर रखेंगे। फिर बेलन लेके हमने इसको बेलना है। तो बेलना अपने स्क्वायर में है। आप सर्कल में बेलते हैं तो थोड़ा सा फोल्डिंग में परेशानी होती है, इसलिए स्क्वायर में आपने बेलना है। बहुत पतला नहीं बेलना है और बहुत मोटा नहीं बेलना है। तो एक जो इसका विड्थ होगा वो 1/4 इंच का होगा। अब यहाँ पर मैंने स्क्वायर इसका शेप दे दिया है। अब जो पेस्ट हमने बटर का बनाया था, बटर और मैदे का, वो हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो बहुत थिक लेयर आपने लगानी है। जितना 100 ग्राम का बटर था वो पूरा मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। 2 से ढाई कप आप आटे में इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने पूरा 100 ग्राम इसके अंदर लगा दिया है। इस तरह से पूरा ऑल ओवर हम स्प्रेड कर देंगे। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, थोड़ा सा वाइट फ्लावर डस्ट करना है। वाइट फ्लावर डस्ट करने से इसकी जो लेयरिंग है वो बहुत ज़बरदस्त आएगी। अब जिस तरह से हम ब्लैंकेट फ़ोल्ड करते हैं उसी तरह से हमने इसे फ़ोल्ड करना है और बहुत हल्के हल्के हाथों से करना है इसे फ़ोल्ड। इसके बाद दोनों लेफ़्ट राइट से फ़ोल्ड करने के बाद हमने इस तरह से इसे लंबाई में भी फ़ोल्ड कर देना है और उसके ऊपर जो लास्ट पोर्शन है उसके ऊपर हम इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। अब स्ट्रेट अवे से हमने कोई भी एयर टाइट बॉक्स में रख दे, या फिर मैं इसे बाउल में ही रख रही हूँ और इसे कवर करके हमने दोबारा से 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखना है। फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। यहाँ 30 मिनट्स हो चुके हैं, हमने दोबारा से निकाला है। तो ये थोड़ा सा जो आटा है वो हार्ड हो गया है, क्योंकि इसके अंदर बटर गया है। तो बटर फ्रिज में जाके बहुत जल्दी जम जाता है। अब बेलन लेके हल्के हल्के हाथों से हमने इसे इस तरह से प्रेस करके बेलना है। तो बहुत हार्डली आपने नहीं करना है, थोड़ा सा हाथों को आपने ढीला रख कर ही करना है। बस इस तरह से इसको स्क्वायर शेप आपने देना है। और इसका जो विड्थ है 1/4 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उससे कम नहीं होना चाहिए, तभी इसकी जो लेयरिंग आएगी, पफ का जो शेप आएगा वो इसी से आएगा। अब यहाँ पर मैंने इसे डिवाइड कर रही हूँ 2 पार्ट में। अब एक पार्ट में फ़ोल्ड करके रख दूँगी, इसका मैंने आपको बताऊँगी कि आपने क्या करना है बाद में। अभी एक को हम इस तरह से पैक करके रख देते हैं, इसे खुला नहीं रखना है। अब दूसरा जो मैंने लिया है, इससे हमने खारी बनाना है। तो मैंने इसे थोड़ा सा मोटा है तो मैं थोड़ा सा इसे पतला करूँगी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इसे पतला करूँगी। 1/4 जो इंच है इसका विड्थ होना चाहिए। अब इसे मैंने बीच में से डिवाइड कर लिया इस तरह से। अब इसे खारी का शेप देना है। तो मैंने थोड़ा छोटी खारी बनाई है। आपको अगर बड़ी खारी चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। बड़ी खारियाँ भी बहुत बॉम्बे में बहुत इजीली मिल जाती हैं। और जो मैं खारी बनाने वाली हूँ बॉम्बे में बहुत फेमस है, इसके ऊपर शुगर होती है, या फिर इसे नॉट वाली खारी भी कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है, उस पर बटर पेपर लाइन कर लिया है। कोई ग्रीस नहीं किया, ऐसे डायरेक्टली हम इसके ऊपर पीसेस सारे रख देंगे खारी के।
अब इसको एक सिंपल रखेंगे और एक को हम थोड़ा सा शेप दे देंगे, ट्विस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, इस तरह से बो का शेप दे देंगे, टाई का शेप दे देंगे। तो ये शेप जो है मुझे बहुत पसंद है और मुझे बहुत अच्छी लगती है खारी। इसके ऊपर थोड़ी सी शुगर हमने स्प्रिंकल करना है। तो अगर आपके पास थोड़ी सी मोटी शुगर है तो आप वो डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो शुगर है वो बहुत पाउडरी फॉर्म में होती है, तो उसका जो टेक्सचर है वो इतना अच्छा नहीं आता है। अवन मैंने प्री हीट करने रख दिया है, इसे हम एक 10 मिनट्स बेक करेंगे। आप का अगर न्यू ओवन है तो आप उसे 8 मिनट्स के लिए बेक करें। अगर नहीं हुआ है, थोड़ा सा कलर नहीं आया है फाइन, तो 2 मिनट आप और इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये सारी खारी जो हमारी रेडी हो गई है, अब इसे हम डाल देंगे अवन के अंदर। और जो दूसरी चीज़ें हैं वो हम देख लेंगे क्या प्रिपेयर करना है हमने नेक्स्ट। अब इसके बाद जो हमने इसे सेपरेट किया था एक पोर्शन को, उसे हम ओपन कर लेंगे। अच्छे हल्के हाथों से आपने ओपन करना है, क्योंकि बटर जाने के बाद बहुत डेलिकेट हो जाता है। अब इसे हमने एक पफ का शेप देना है, तो यहाँ पर मैं स्क्वायर शेप दे रही हूँ उसे, क्योंकि पफ पेस्ट्री में ज़्यादातर स्क्वायर शेप ही यूज़ में आते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 4 पीसेस रेडी हो गए। इसका मैं आपको विद दिखा दूँ। इसका विद आपने बहुत पतला नहीं करना है। अब इसे सेव करने का तरीका क्या है कि आपने स्क्वायर पीसेस बटर पेपर के रखे हैं, वो आपने रखना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली रखेंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएगा। इसलिए बटर पेपर से लाइन अप करेंगे और ये सारे जो हमने पफ जो बनाए हैं उस तरह से इसे सेव कर लेंगे। अब कोई भी क्लीन फील्ड से आप इसे कवर कर दें और इसे हमने कोई भी जिप लॉक में कवर करके डाल देना है, तो ये महीना भर भी आपके फ्रिज में ख़राब नहीं होगा। अब चिकन पफ बनाना है, मटन पफ बनाना है या कीमे का पफ बनाना है, आप आसानी से बना सकते हैं। जब भी बनाना है आप एक 20 मिनट्स पहले 15 मिनट्स पहले इसे डिफ्रोस्ट कर लें और आराम से इसे बना सकते हैं। ये महीना भर भी ख़राब नहीं होगा। इसकी बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, मैं उसे शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ईजीली आप बना सकते हैं। अब जो खारी हमने बेक करने रखी थी वो भी बिल्कुल रेडी हो गई है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बेकरी स्टाइल की खुशबू मेरे पूरे घर में फैली हुई है। तो ये थी हमारी खारी की रेसिपी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही कम टाइम में आप इसे बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो विदिन 10 मिनट से तैयार हुई है और बहुत ही क्रिस्पी क्रंची हमारी खारी बनी है और सबने बहुत पसंद किया। शाम की चाय हमने खारी के साथ ही इंजॉय की। मैं वेट ही नहीं कर सकी इसके ठंडे होने का। तो बहुत ही यम्मी सी रेसिपी है। जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तब आप इसे कोई भी एयरटाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र करके रख सकते हैं। यह महीना भर भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आप इसे फ्रीज़र की जगह पर या फ्रिज की जगह पर बाहर भी रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है पफ पेस्ट्री से बनती है और बहुत ही इजी वे है उसे पफ पेस्ट्री को बनाना। इससे बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं इजीली घर में, बच्चों के लंच बॉक्स के हिसाब से भी। तो होप आपने इंजॉय किया होगा इस रेसिपी को। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, थम्स अप कीजिएगा मेरी रेसिपी को। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी नई वीडियोज़ में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।